गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे यदि आप जान लेते हैं तो आपको देश दुनिया के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानकारी हो जाती है। और आज हम बात करेंगे इसी में कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से है, किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कोई भी हमारा जो कॉन्टिनेंट है, किस तरह से डिसाइड होता है कि हमारा कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, किस तरह से। तो उसको हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ जितेंद्र और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमें जानना है तो सबसे पहले हमें मैप को देखना पड़ेगा और मैप को समझना पड़ेगा आसान भाषा में कि हमारा जो वर्ल्ड मैप है कैसा दिखता है और हमारी पृथ्वी किस तरह से है, किस तरह से हमारी पृथ्वी एंगल पे झुकी है और किस तरह से हम जितने भी वर्ल्ड हैं उनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं कि डिस्टेंस, किसी भी देश की जो डिस्टेंस है किसी देश से किस तरह से हमें नापते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक बार समझ लिया, एक डिटेल एनालिसिस आपने समझ लिया, तो आप कोई भी जो करंट अफेयर में इश्यूज आते हैं उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जिस तरह से आज इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, या फिर इजराइल और हमास का, या फिर यूक्रेन और रसिया का, या फिर ताइवान और चाइना का, या फिर इंडिया पाकिस्तान का, किस तरह से आपस में एक दूसरे से इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वर्ल्ड मैप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस एटलस मैप से। तो अगर हम इस एटलस मैप में देखेंगे तो हमें कई चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे हमें ये समझ में आता है कि हमारा कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है और ये भी कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे हम देखेंगे चारों तरफ हमारे क्या है, सागर हैं। चारों तरफ हमारे क्या हैं, सागर हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा मैप का डिवीजन है किस तरह से हुआ है, किस तरह से हम मानते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो इस मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो मैप है, आपको ये जो जमीनी इलाका दिख रहा है इसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब कॉन्टिनेंट कैसे डिसाइड करते हैं? एक्चुअली हमारी जो पृथ्वी है ना, वो कई टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। लगभग 27 टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट पे हैं। इसके बारे में हम बाद में अभी थोड़ी देर बात करेंगे कि हमारी जो कोर मेंटल क्रस्ट है, जो क्रस्ट वाला पूरा हिस्सा है, उसी पे हमारे जितने भी ओशियंस हैं या फिर हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है उसी पे टिके हुए हैं। और जो मेन 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वही हमारी कॉन्टिनेंट बनाती हैं। ये आप जो देख रहे हैं ना, साउथ कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट जो बड़े बड़े से, ये जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है। हालांकि अमेरिका कॉन्टिनेंट दो भागों में बटा है। जैसे ये पूरा अगर देखेंगे, ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो है। ऊपर वाला अगर देखेंगे ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट है और ये साउथ कॉन्टिनेंट है। और अगर डिटेल में देखें तो ये वाला जो मिडिल वाला इलाका होता है इसे हम बोलते हैं मिडिल अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये वाला। इसमें भी 7 देश आते हैं और ये करेबियाई प्रायद्वीप है, इसमें भी कई देश हैं। इसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप ये समझिए, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट दो कॉन्टिनेंट है। एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसमें जो अपना अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्चुअली में जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जैसे मैं बचपन में कंफ्यूजन होता था ना, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है कि अमेरिका कोई देश है। तो एक्चुअली में अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी दो कॉन्टिनेंट है, या फिर कह सकते हैं 3 कॉन्टिनेंट है। एक अपना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एक मिडिल अमेरिका कॉन्टिनेंट और एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अभी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें आता है अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें से मेन जो देश है अपना कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे हम नॉर्मली अमेरिका कहते हैं, और ये है मैक्सिको। उसमें भी अपने से 7 देश ऐसे आते हैं, जैसे बेलीज, पनामा, इक्वाडोर, हंडुरास, कोस्टा रिका, ये सब इसी में आते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे जब अपने डिटेल एनालिसिस करेंगे तो। और ये वाला जो अलास्का वाला देखते हैं ना आप इलाका, ये एक्चुअली में अमेरिका का ही है, अमेरिका के स्टेट है। जैसे भारत में 27 स्टेट है तो इसमें 50 स्टेट है यूएसए में, तो ये भी एक स्टेट है अलास्का। ये अगर इसको और जानकारी चाहिए तो ये एक्चुअली में पहले रसिया का हुआ करता था। रसिया
से अमेरिका ने खरीद लिया था। हालांकि बाद में पछता रहा है, नहीं तो आज अमेरिका और रसिया आज पास में होते। हालांकि अब भी पास में है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों अगर पृथ्वी की जो, चूंकि पृथ्वी गोल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पास ही में है। तो इसको हम बाद में देखेंगे जब डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये अपना हो गया जो 7 मेन कॉन्टिनेंट है, जो 7 मेन टेक्टोनिक प्लेटें हैं, वो एक्चुअली में ये, जो अगर इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका जो टेक्टोनिक प्लेट है, उसी पे अपना क्या है, अमेरिका कॉन्टिनेंट, वो भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। हालांकि इसमें जो सेवन्थ टेक्टोनिक प्लेटें हैं, मेन वाली जो 7 टेक्टोनिक प्लेट है, उसमें ओशियन का भी कुछ हिस्सा आता है, और कुछ जो अपना जमीनी स्तर होता है, जो लैंड वाला हिस्सा होता है, वो भी आता है। अभी जब हम अपने पूरे डिटेल में देखेंगे कौन सी टेक्टोनिक प्लेट कहाँ है, तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। अब इतना समझिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये वाला जो है, इसे हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब ये देखिए, ये है अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ से ये पूरा अमेरिका, ओ सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ से। और यहाँ से देखेंगे तो ये अपना आता है यूराल पर्वत, उसके बाद अपना कैस्पियन सागर, फिर ब्लैक सागर से होके फिर अपना मिडिल, ये मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर कहते हैं, वहां से, और ये वाला हिस्सा, ये पूरा अपना विशाल एशिया कॉन्टिनेंट है। समझ रहे हैं ना? ये वाला पूरा हिस्सा अपना एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ से यूराल पर्वत और यूराल नदी भी यहाँ से, फिर ये कैस्पियन सागर, फिर यहाँ से ब्लैक सागर, उसके बाद फिर मेडिटेरियन सी, और उसके बाद यहाँ से लाल सागर से होते हुए ये वाला इलाका पपुआ न्यू गिनी, ये एक्चुअली में है, ये वाला पूरा इलाका, इसको दो भागों में बट गया है। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है, या फिर ओशिनिया महाद्वीप में, और ये वाला इलाका जो आता है एशिया महाद्वीप, ये है अपना एशिया महाद्वीप। और ये अपना छोटा सा महाद्वीप है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा पैसों वाले देश ये यही है। सारा धन चुरा के पूरी दुनिया का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हुआ, चाहे फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, या फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये सभी का धन चुरा के जो ले गए हैं, या फिर एशिया कॉन्टिनेंट, ये सभी का धन जो चुरा के ले गए हैं, कहाँ पे है? एशिया में, सॉरी, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और ये अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित समझते हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरल समझते हैं। बहुत अच्छी सोच वाले ये सभी लोग हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी ये समझिए, पूरी दुनिया में जो सबसे रिचेस्ट कंट्रीज हैं, सब यहीं पर रहते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, सब यहीं पे हैं। और उसके बाद में अमेरिका तो बाद में बना ना अमीर, पहले तो यही सब थे, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, पुर्तगाल। तो अभी हमने समझा कि जो हमारी पृथ्वी है, लगभग 7 कॉन्टिनेंट में बटी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और अभी एक कॉन्टिनेंट जो है हमारा बचा है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। श्वेत इन द सेंस, ये बर्फ से पूरा ढका है। इसका थोड़ा सा जो पार्ट है, ये वाला थोड़ा सा, लगभग 2% भाग ऐसा है, जो थोड़ा सा ये लगता है कि ये ग्रीनलैंड है, मतलब यहाँ पे बर्फ नहीं है, ये वाला पार्ट। नहीं तो पूरा यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। तो हमारी पृथ्वी पे केवल मेनली 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 महासागर भी हैं। अब उसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर ये वाला हिस्सा आप देखते हैं, ये वाला, इसे हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ये वाला भी, इसे भी बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। एक्चुअली में ये वाला मैप, ये वाला सब सेम ही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये है पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन, चूंकि इक्वेटर से, ये वाला जो हिस्सा है, अगर यहाँ से देखेंगे, ये हमारा यहाँ से इक्वेटर गया है, 0 डिग्री इक्वेटर। अभी इक्वेटर
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, कर्क रेखा मकर रेखा कौन सी है, ये सभी के बारे में जानेंगे। अब ये समझिए कि ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर पृथ्वी के लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो पैसिफिक ओशियन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशियन। ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये भी साउथ पैसिफिक ओशियन। चूंकि ये वाला हिस्सा एक ही है। जब दोनों को, पृथ्वी चूंकि गोल है, जब उसको हम दोनों तरफ से मिलाते हैं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक ही है। तो हमें ये समझ में आया कि भाई ये हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, दूसरा सबसे बड़ा ओशियन। पैसिफिक ओशियन पहला सबसे बड़ा ओशियन है वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब पानी सबसे ज्यादा है, किसमें बड़ा भी है, क्षेत्रफल भी है उसका, पानी भी ज्यादा है। और ये है अपना अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को भी दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक्चुअली में बराबर नहीं होता है, लगभग में होता है। क्योंकि ओशियन है, इसको इंची टेप या फिर मीटर्स कोई ऐसे तो नापते नहीं है। तो जहां से इक्वेटर अपना गुजरता है वहीं से हम इसको दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये है साउथ अटलांटिक ओशियन, ये वाला साउथ अटलांटिक अटलांटिक ओशियन, और ये है अपना नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो भी हमने समझा कि हमारे पास फोर्थ ओशियन है मेन, बड़े बड़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब अपना देखते हैं पांचवा, जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये है पूरा इंडियन ओशियन। ये है कौन सा, इंडियन ओशियन। ये है पहला ऐसा ओशियन है पूरे अर्थ पे जो किसी देश के नाम पे आधारित है। मतलब महासागर, ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पे आधारित है। वैसे सागर तो बहुत है छोटे छोटे जो किसी देश पे है। जैसे चाइना, चाइना का जो ओशियन, जापान सागर, ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे। लेकिन ऐसा महासागर, महासागर मतलब बहुत बड़ा सागर, उसमें महासागर में से कई सागर होते हैं। जैसे इसमें देखिए ना, अगर इंडियन ओशियन में देखेंगे तो अरेबियन सी आता है, बे ऑफ बंगाल आता है, देख रहे हैं। इसमें और अलग अलग नाम रखे गए हैं। ये अपना है क्या, हिंद महासागर। अभी कितने हुए, हो गए अपने पास 1 2 3 4 5। अब आपके दिमाग में आता होगा जो छठा और सतवा, ये ओशियन कहाँ पे है। तो ये अटलांटिक ओशियन देख रहे हैं, कलर चेंज हो गया। तो ये है अपना इक्वेटर। तो हिंद महासागर का थोड़ा सा हिस्सा और अटलांटिक महासागर का थोड़ा सा हिस्सा और पैसिफिक ओशियन का थोड़ा सा हिस्सा अगर निकालेंगे तो यहाँ से हम अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं साउथ ओशियन, या फिर अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में है। देखो, अटलांटिक और अंटार्कटिका और आर्कटिक, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आर्कटिक ओशियन है ये ऊपर वाला है, उत्तरी ध्रुव वाला। जबकि अपना अंटार्कटिका महाद्वीप ये है, और इसे ही बोलते हैं अंटार्कटिका ओशियन है भी साउथ ओशियन। क्यों, क्योंकि अगर पृथ्वी को देखो, क्या है कि मैप को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसका डायरेक्शन क्या है। मैप को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जो ये वाला हिस्सा, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो पृथ्वी के अगर साउदर्न पार्ट में देखा जाए तो ये क्या है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है किधर है, साउथ में है। तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसी को बोलते हैं साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। समझ गए हैं। और ये वाला ऊपर जो है इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सागर, या फिर उत्तरी सागर भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, आर्कटिक ओशियन, ये ऊपर वाला इलाका। अब अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो आपके पास मेनली तीन ही महासागर है।
कितने महासागर है? तीन ही महासागर मेनली। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या है? पैसिफिक ओशियन है। ये वाला भी पैसिफिक ओशियन है, सेम है। ये है क्या? अटलांटिक ओशियन है। और ये है हिंद महासागर। तो मेनली कितने हैं? तीन ही हैं। क्योंकि अटलांटिक महासागर और ये पैसिफिक ओशियन और ये हिंद महासागर को तीनों को जब मिला देते हैं, ये वाला जो साउदर्न पार्ट है इसको हम बोलते हैं साउदर्न ओशियन। और ऊपर वाला अभी तुम्हारी केवल सेवन कॉन्टिनेंट है मेन। उसके बाद सेवन ओशियन है, मतलब महासागर। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना अगर क्लियर समझ में आ गया है तो बोलिए यस, इतना समझ में आ गया है। तो उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है एक्चुअली में, जो आज हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कितनी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। और अगर इस मैप को देखिए अब, इस मैप को आप देख रहे हैं। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ लाइनें खींचेंगे, ये वाली चीजें। इसको पकड़िए, ये वाली लाइन। ये एक्चुअली में क्या है ना, टेक्टोनिक प्लेट है। अभी कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है? ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। और इसी ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट, अब ये देखिए जो टेक्टोनिक प्लेटिंग होती है, ऐसे समझ लीजिए ये टेक्टोनिक प्लेट है। तो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ऐसे ये वाला जो भाग होता है, कुछ सागर होता है और कुछ स्थलीय भाग होता है। सागर और स्थलीय भाग दोनों को मिला जब दिया जाता है तो उसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और जो हमारी केवल कॉन्टिनेंट होता है, केवल लैंड वाला भाग होता है, ना कि ओशियन वाला। ओशियन वाले को हम हटा देते हैं। तो अगर हम देखते हैं, जो हमारा ओशियन होता है और जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है, मतलब लैंड वाला भाग और जो जलीय भाग होता है, दोनों को मिला देते हैं तो टेक्टोनिक प्लेटें आती हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो पृथ्वी पे केवल सेवन मेन टेक्टोनिक प्लेटें हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट है उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो केवल सात हैं। अब कौन कौन सी है? आप ध्यान से देखिए। ये हो गई अपना ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। ये हो गई अपना अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट। और ये हो गया अपना यूरोपियन या फिर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, जिसमें एशिया प्लस यूरोप आता है। यूरोप और एशिया को जब भी मिला दिया जाता है उसे हम यूरोएशिया बोलते हैं। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया को, दोनों को मिला क्या बोलते हैं? यूरेशियन। तो अगर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट देखेंगे तो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है। देख सकते हैं ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। ये क्या है? यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत की कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है? तो ये है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। भारत एक्चुअली में ये अलग टेक्टोनिक प्लेट में, ना कि एशिया। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट तो आता है, लेकिन भारत एक टेक्टोनिक जो प्लेट है उसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो। अगर टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से देखेंगे तो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से वो अलग है। हालांकि एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। तो टेक्टोनिक प्लेटें और जो कॉन्टिनेंट होती हैं और जो ओशियंस होती हैं, इनका डिवीजन अलग अलग भागों में किया गया है, अलग अलग तरीकों से किया गया है। मतलब ये जरूरी नहीं जो हमारी जो लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है वही क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं वो क्या है, कॉन्टिनेंट है। ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं उसी पे हमारा क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है। और उसी पे हमारा ओशियंस होता है। तो मेनली हमारा जो हमारे जो लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेटें हैं उसी पे हमारी जो कॉन्टिनेंट है, मेनली उसी पे है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट और ये हो गया अपना यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, जिसमें यूरेशिया प्लस एशिया आता है। ये हो गया इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और ये होगा अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट। अब देखिए ध्यान से, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट भी कुछ भाग अपना अटलांटिक जो महासागर है उसका भाग है, कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो ये हो गया अपना पूरा कौन सा, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट। और ये अपना अगर ध्यान से देखेंगे, ये अपना साउथ अमेरिका प्लेट, जिसे हम साउदर्न
टेक्टोनिक प्लेट बोल सकते हैं, साउथ अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट ये वाली। और ये देखिए ध्यान से, अमेरिका टेक्टोनिक प्लेट भी बहुत बड़ी है। यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट भी बहुत बड़ी है। क्योंकि देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड वाला इलाका पूरा, अलास्का, फिर कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और ये नजका, नजका टेक्टोनिक प्लेट, नजका टेक्टोनिक प्लेट किधर है? जो अपना साउथ अमेरिका है उसके वेस्ट में। और ये है कोकोस प्लेट, ये भी टेक्टोनिक प्लेट छोटी सी है। कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेट ये भी छोटी सी है। और ये है जुआन डी फूका, ये भी टेक्टोनिक प्लेट है। और ये है फिलीपींस, ये भी टेक्टोनिक प्लेट है। अब अगर आप आप ध्यान से देखिए, जहां जहां भी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जितनी भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जैसे ये वाली लाइन, जहां जहां ये लाइन जा रही है वहीं पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं सबसे ज्यादा वहीं पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इंडिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आता है? सबसे ज्यादा नेपाल में आता है। देख रहे हैं ये वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है कहाँ पे है? क्योंकि ये जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है और जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? दबा रही हैं, फोर्स कर रही हैं। अब यहाँ पे ये जो समझते हैं, इसमें जितनी भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं इसके कई रूप हैं। मतलब कुछ टेक्टोनिक प्लेटें आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। कुछ टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कुछ टेक्टोनिक प्लेटें आपस में घर्षण कर रही, एक इधर स्लाइड कर रही है तो एक इधर स्लाइड कर रही है। मेनली तीन ही प्रकार के हैं। तो ये समझिए जहाँ पे ये कह सकते हैं जो जहाँ पे जोड़ है, मतलब जैसे यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का अगर देखेंगे तो ये वाला जो है इलाका, यहाँ पे भूकंप आते हैं सबसे ज्यादा, ज्वालामुखी कहीं फटते हैं। इसीलिए देखिए ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये जो पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक जो प्लेट है, इसको हम ना पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अगर ध्यान से देखें सबसे ज्यादा अगर भूकंप कहाँ आता है तो बोलते हैं नहीं जापान में। जापान के देख रहे हैं, ये फिलीपींस की प्लेट और इधर यूरेशियन प्लेट और इधर क्या कहते हैं जो पैसिफिक ओशियन वाला, पैसिफिक ओशियन वाली जो प्लेट है, सभी यहीं पे है। मतलब सभी यहीं पे टकराती है, सब ज्यादा भूकंप यहीं पे आता है। भूकंप ज्वालामुखी सब ज्यादा यहीं फटते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो समुद्र में भूकंप आता है कैसे आ जाता है, या फिर जो भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं कैसे होता है? ध्यान से देखिए तो यहाँ भी जो समुद्र में आ जाते हैं, यहाँ पे भी तो जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं आपस में कभी स्लाइड करती हैं, कभी क्या कहते हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, कभी एक दूसरे के पास आती हैं। ये सभी आपस में क्या करते हैं, मतलब मोशन कर रही हैं। कहाँ पे? क्रस्ट पे। तो इतना समझ में आ गया। तो थोड़ा और डिटेल में इतना अभी आप समझिए कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं एक्चुअली में 27 है, और मेनली 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं। और जो हमारा कॉन्टिनेंट और ओशियन है टेक्टोनिक प्लेटों पे ही है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है केवल टेक्टोनिक प्लेटों पे बटी है। मतलब पृथ्वी हमारी केवल अगर ध्यान से देखेंगे टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये चीज, ये चीज समझिए। जितनी भी हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं उसमें तीन प्रकार के मोशंस होते हैं। जैसे डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या होता है कि मतलब एक दूसरे से दूर जाना है, एक दूसरे से दूर जाना। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं टेक्टोनिक प्लेट, तो नीचे का जो मैग्मा होता है फट के बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता बोलते ही यहाँ क्या है, ज्वालामुखी फट गया है। समझ रहे हैं ना? अब कुछ टेक्टोनिक प्लेटें हैं ऐसी हैं जो क्या करती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं। अब एक दूसरे से ओर जब आएंगी तो कभी या तो दो चीजें होंगी, कि दोनों प्लेटें क्या हो, एक दूसरे से ऊपर उठ जाए, ऐसे भी हो सकता है। या कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ टेक्टोनिक प्लेटें हैं, मान लीजिए ये वाली टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी सी मोटी है और ये वाली टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा क्या है, पतली है। तो जो मोटी वाली टेक्टोनिक प्लेट है वो थोड़ा नीचे घुस जाएगी, और जो हल्की वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है वो ऊपर घुस मतलब उठ जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे ये वाला जो टेक्टोनिक प्लेट ऊपर उठी तो बोलते हैं पर्वत बन गया। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे जो स्लाइड करते हैं, कुछ प्लेटें क्या कर रही हैं, आपस में स्लाइड कर रही हैं। जब भी स्लाइड करती हैं थोड़ा सा भी जगह मिलता है तो नीचे का मैग्मा जो कहता है फट से बाहर आ जाता है। तो मेनली हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं तीन ही प्रकार की हैं, और इसी वजह से, इन्हीं की वजह से जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन हो रहा है, इन्हीं की वजह से हमारे जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इन्हीं की वजह से।
तो अभी हमने इतना समझा कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं किस तरह से काम करती हैं। ये आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो ये हमारी पृथ्वी है और ये अपना पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किस तरह से हमारी जो पृथ्वी है डिवाइड हुई है। तो ये वाला अगर ध्यान से देखें ना, इसे हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम मेंटल बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है हमको क्रस्ट बोलते हैं। तो क्रस्ट वाले हिस्सा ये वाला यहाँ पे देखेंगे, इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे हालांकि। अभी समझिए हमारी जितनी भी टेक्टोनिक प्लेटें हैं या पृथ्वी पे जो हमारी ओशियंस और कॉन्टिनेंट हैं, किस पे टिकी हैं? क्रस्ट पे। किस पे टिकी हैं? क्रस्ट पे। और यही क्रस्ट जो है यही 27 प्लेटों में बटी है, जिसमें से हमारा 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियन है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया हो, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बनाऊं। तो अभी हम इतना जानेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे समझेंगे किस तरह से हमारा जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है किस तरह से, और हम ये समझेंगे जो हमारी जो पृथ्वी का हमारा डिस्टेंस नापते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन क्या होती है। ठीक है, इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है। इन सभी चीजों को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और जिसको कुछ नहीं पता है, मतलब एबीसीडी भी नहीं पता है वर्ल्ड मैप के बारे में, हम उसको भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है। पृथ्वी के स्ट्रक्चर तो अभी हमने समझा ही। और किस अभी ये भी समझेंगे कि हमारा जो पृथ्वी आज हमें कॉन्टिनेंट दिखता है एक्चुअली में, जो आज हमारी 27th टेक्टोनिक प्लेटें हैं, पहले कैसे थी आज से 225 मिलियन ईयर्स एगो, जिसे हम पैंजिया और पैंथलासा बोलते थे। तो उसको भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।